जय नमोस्तु। ततं च निन्द्या निन्दिमं चीनिनिन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नम्योषितशुभा गुरुवेशिः गोपतिज्ञानसहकार तारिणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्मजुतौ जिनिवरिः अरिथति जो भय विनाश भवजो मनो ममलिन्यानि परिणय। देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। प्रिय आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण त्रिमलाचार्य महाराज की जय। अपना दोपहर का सत्र भैया, जहाँ अपन अभ्यास करते हैं अपने आत्मस्वभाव के चिंतन का और कोशिश करते हैं कि अपने मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को अपन जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार समाधान युक्त अपने अंतर का भाव प्रकट कर सकें, अर्थात समाधान कर सके अपन सत्य अपने अंतर में उठने वाली जिज्ञासाओं का गुरुदेव की वाणी के अनुसार समाधान कर सकें। प्रश्न ये है कि बाहर में यदि रस्सी को सांप मान लिया जाए तो रस्सी में सांप की कल्पना होने लगेगी। लौकिकता में जीव की मान्यता बहुत जल्दी बदलती है। सट भट जहाँ उसके मन को राग मिलता है, जहाँ उसके मन को जैसा, क्योंकि अनादिकाल से संसार में रहा है ना, तो जहाँ उसके मन को जैसी कल्पना मिलती है, जैसी मान्यताएं उसके अंदर में पड़ी हुई है भैया, उस मान्यता अनुसार जीव को बाहर में उसकी दृष्टि तुरंत बदल जाती। और दृष्टि बदली नहीं वैसे सही मायने में, लेकिन हाँ लोकाचार में दृष्टि बदलती है। जैसे कि अपन देख लो ना, कोई चीज अपनी हो, अपने नाम पे रजिस्ट्री, तो अपनी कोई चीज पढ़ाई वही रजिस्ट्री पढ़ाई के नाम पे हो जाए तो मान्यता बदल गई कि ये मेरे नाम पे नहीं है, रहे आप उसी पर रहो, लेकिन मान्यता बदल जाएगी। तो बाहर में जो लौकिक के संस्कार है, उन संस्कार अनुसार जीव की मान्यता तो निरंतर बदल रही है। सुबह कुछ, शाम को कुछ मान रहा, पहले किसी को अपना शत्रु मान रहा, उसी ने अच्छा कर दिया तो उसे अपना मित्र मानने लगा, उसी से कोई बुराई हो गई तो शत्रु मानने लगा। जब बाहर की दृष्टि का परिवर्तन तो लोकाचार की दृष्टि का परिवर्तन तो अपने स्वार्थ के अनुसार परिणमन करता है। जैसा जीव विचार करता है, जैसे जीव के अंदर संस्कार होते हैं, बाहर की दृष्टि का परिवर्तन तो जीव की अंतर मान्यता, जैसी उसकी मान्यता है, मन की जैसी मान्यता है, उस मान्यता अनुसार परिवर्तित होता जाता है। जैसा जैसा जीव विचार करता जाता है, वैसी वैसी कल्पना उसके सामने उत्पन्न होने लगती है। आप कोई भी चीज का विचार करके सो, रात में उसका स्वप्न आ जाएगा आपको। किसी का भी स्नेह करो ज्यादा अधिक हो तो आपको उसका स्नेह होने के कारण से वो आपकी स्वप्न में आ जाएगा। भाई किसी की चिंता ज्यादा हो तो रात में आप उस चीज का स्वप्न देख लोगे। आपको जो भी आपके मन में जो बसा है वो आपके सामने चित्रित हो जाएगा। भाई जो आपकी मान्यता में है, जो आपके चित्त में है, वो आपके सामने चित्रित हो जाएगा, प्रत्यक्ष दर्शन में आ जाएगा। भाई तो ये हो क्यों रहा है भगवान जी? ये कुछ नहीं हो रहा भगवान आत्मा, ये मन की चलने वाली गतिविधि चल रही है। मन में जो राग, देश, अज्ञान, मोह, विषय, वासना
और क्या बोलते हैं अपनत्व, ममत्व, कर्तव्य, ये जो परिणाम बसे हुए हैं ना, इन सब परिणामों का साकार रूप बनके पुद्गल के निमित्त हो रहा है ना। तो साकार रूप बनके जैसा जैसा जीव अपनी मन की मान्यताएं धारणाएं बना रहा है, वैसी वैसी कल्पनाएं कर ले रहा है। एक ही पदार्थ में 1000 प्रकार की कल्पनाएं अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कर सकता है। कोई को फूल में फूल दिखेगा, कोई को फूल में दिखा दो भैया कि फूल में मोती हैं, कोई को फूल में कुछ दिखा, जिसको कवि की कल्पना है, एक शायर की शायरी है, एक कवि की कल्पना है। एक कवि अपनी कल्पनाओं में जैसा चाहे वैसा दर्शा देगा। और कविता वही सच्ची कहलाती है जो जीवंत हो, जो आपको आपके हृदय को उससे जोड़ दे, आपकी भावों को उससे जोड़ दे, भावनात्मक अंतर संस्कारों से प्रेरित करके आपकी दृष्टि को कोई भी पलट सकता है। कोई पलट सकता है मतलब जिस प्रकार से आपकी मानता है, जिस चीज से आप प्रभावित होते हो, जिसको आप स्वीकार करते हो, उस अनुसार आपकी अंतर की दृष्टि काम करती है। तो पर में तो निरंतर बदल ही रही है। पर पर्याय की मानता में तो, पर पर्यायी कल्पना में तो, ये लोकाचार में तो इस जीव ने अपनी दृष्टि को बार बार बदला ही है। कभी स्त्री, कभी पुत्र, कभी पत्नी, कभी माँ, कभी बहन, ये सब दृष्टि का, अपनी मानता का ही तो परावर्तन है। सब परिवर्तन ये उसी एक आत्मा को अपन नाना रूप में मान रहे हैं, एक पुद्गल को अपन नाना आकार आकृति में मान रहे हैं, ये सब दृष्टि का ही तो परावर्तन है। एक ही तो पुद्गल है ना, उसे नाना रूप में मान रहा है। एक ही तो जीवात्मा है ना, एक जीवात्मा सब रूपों में है ना, उसको एक नाना रूपों में मान रहे हैं भगवान जी। ये सब दृष्टि का ही तो परावर्तन है। अपनी मान्यता का, कर्म उदय के अनुसार होने वाले परिणमन का, पुद्गल पर्याय की स्वीकारता का ही तो परिणमन। जो कुछ भी है वो यही तो खेल है भगवान जी, और ये खेल तो अनादि से कर रहा है जी। तो इसलिए बाहर में कहीं भी लोकाचार में कैसी मानता करवा लो आप जिससे, जैसे उसके संस्कार होंगे, जिस बात से वो प्रभावित होगा उसका मन उपयोग, उस रूप पुद्गल की कल्पना तो छटफट कर लेगा, छटाफट फटफट एकदम तुरंत ही कर लेगा। इसलिए पर में परमात्मा की कल्पना कितनी जल्दी हो जाती है। पत्थर में मान लो, पेड़ में मान लो, नदी में मान लो, पहाड़ में मान लो, भयंकर मान लो, भूत में मान लो, इंसान में भगवान मान लो, पर में कुछ भी करवा लो आप, कुछ भी करवा लो, कहीं भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। चमत्कारों में करवा लो, आप जहां चाहो वहां मानता करवा लो। लेकिन अनादिकाल से इस शिव ने अपने वीतराग जो चैतन्य में आत्मा है, इस चैतन्य आत्मा को, इस ध्रुव आत्मा को परमात्मा कहाँ स्वीकार किया। अब आपसे कहो कि जितनी जल्दी दृष्टि पर की मान्यता में पलट रही है, एक एक क्षण में अपनी मान्यताएं बदल रही हैं, वहीं की वहीं अपन कुछ का कुछ मानने लग रहा है, कभी कुछ का कुछ मानने लग रहा है, कहीं कुछ का कुछ मानने लग रहा है, उतनी जल्दी अपन इन पर पर्यायों से भिन्न में निराकार आत्मा ऐसी मान्यता करके अपनी दृष्टि पूर्ण रूपेण अपने वीतराग दिव्य चैतन्य आत्मा के सहकार रूप वस्तु के स्वरूप रूप पुद्गल के परिणमन को स्वतंत्र क्यों नहीं देख रही। पुद्गल के परिणाम को स्वतंत्र देखे, जीवात्मा को जीवात्मा माना है तो जीवात्मा भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों में दिखाई दे, अनंत शक्तियों का प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये अंतर में क्यों नहीं बन रही वो बात भैया। अंतर में वो बात जब बनेगी, ओ जीवात्मा सावधान, अंतर में वो बात जब बनेगी जब तेरी मान्यता अंतर से पलट जाएगी। भाई पलट तो रहा है ना, गायक गायक कह के कह 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 भगवान जी, गायक गायक कह कह पलट रहा है, लेकिन पलटी नहीं है अभी कहानी बदली नहीं है। ये मान्यता यदि एक बार पलट गई आपकी कि पर में कुछ भी नहीं है, स्व समय वीतराग चैतन्य आत्मा अपना प्रकाशित ध्रुव चैतन्य केंद्र है, एक बार यदि इस ध्रुव शक्ति की मान्यता हो गई कि मैं अविचल ज्ञान में सत्ता हूं, एक बार यदि अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व को अपने अंदर पकड़ लिया, तो फिर ये पर्याय, ये परिणमान, ये संसार की ये सारी मान्यताएं विध्वंस हो उठेंगी भैया। तो फिर इतनी आसानी से पलट क्यों नहीं रही, क्योंकि जीवात्मा, अभी हम कितने बार ये प्रश्न उठाते हैं, अभी इस जीव को अपनी चेतना का पूर्ण विश्वास ही नहीं। और सुनो, अभी अब विश्वास भी नहीं है एक बात, और दूसरी बात, इस विश्वास भी यदि करने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो अभी अभ्यास नहीं है इस चेतन रूप परिणमित होने का भी।
जैसा अभ्यास पुद्गल में मान्यताएं को बदलने का है जीवात्मा को, वैसा अभ्यास नहीं है कि ये अनादिकाल से क्या कि एक क्षण में पुद्गल की मान्यताओं को छोड़ दे, पर की मान्यताओं को छोड़ दे और पूर्ण रूपेण वीतराग चैतन्य घन स्वरूप को स्वीकार कर ले। ऐसा ऐसा अपने पूर्ण वीतराग स्वरूप का अभ्यास भी नहीं है जीव। और भैया यदि ऐसा अभ्यास होता, पर की मान्यता को छोड़कर स्व की मान्यता करने का अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं थी। यदि इस प्रकार का अभ्यास होता तो जीव अभी तक मुक्ति हो जाता। पर की मान्यता को छोड़ के यदि स्वयं की मान्यता को इस जीव ने प्रकट ही किया होता, कभी भी स्वयं के दृष्टि की, स्वयं के दिव्य स्वभाव की और इसने झांका होता जीवात्मा ने कभी भी, तो आज तक तो इस संसार में रहता ही नहीं, पंचम काल में आता ही नहीं, मोक्ष चला जाता। अभ्यास ही नहीं हुआ, श्रद्धान ही नहीं हुआ अपने वीतराग शक्ति, अंतर देखने के लिए कभी इसकी भावना ही नहीं जागी। भावनाएं कहाँ की नहीं भैया, हमेशा भावनाएं रही भव भ्रमण करने की, हमेशा हमेशा ही भावना रही भव भ्रमण करने की। और भैया जिसकी भावनाओं में भव भ्रमण हो, जिसकी दृष्टि पर पर्याय पे हो, जिसको पर पर्याय ही दृश्यमान हो रही हो, भगवान जी उस जीव को कौन क्या समझाए बता। जिसकी पर्याय में पर हो, पर जिसकी पर्याय दृष्टि में पर भाव झलक रहा हो, उसे कौन समझाए। चेतन आत्मा, ओ जीवात्मा, दृष्टि बदलने की बात चल रही है, दृष्टि, और ये चैतन्य की दृष्टि बदलने की बात चल रही है। मन की दृष्टि तो कई बार बदली जीव ने। मन में जो विषय अच्छा लगा वो अच्छा, जो विषय बुरा लगा वो बुरा। मन ने भैया जो कल्पना कर ली वो सही, जो कल्पना मन की टूट गई, स्वप्न देखा रात में सुबह टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा स्वप्न देख लेंगे। तो ये मन की मान्यता बदलने का तो दिन रात अभ्यास है भगवान जी, दिन रात बदल रहे हैं अपने सब, क्षण क्षण बदल रहे हैं, छल क्षण कल्पनाओं को बदल रहे हैं। पानी में उठे हुए बुलबुलों की तरह ये नाना प्रकार के क्षणवर्ती विचार प्रति समय आ रहे हैं, और जीव जब जैसा विचार कर रहा है, जैसे कर्मों का भाव, कर्म का उदायक भाव का परिणाम आ रहा है, उस विचार अनुसार जीव अपने भाव को अनुभव कर रहा है। तो इसमें नई बात कौन सी है, ये तो अनादि काल का ही काम है। ये जो काम चल रहा है ना, जो आप जिस काम की अपन बात कर रहे हैं, ये काम तो आज से नहीं, अनादि काल से यूं ही चल रहा है जैसा आज चल रहा है। इसमें नया क्या है, क्या कुछ भी नहीं। जो पुराना काम था वही पुराना काम आज। तो भैया आज नया क्या करना चाहते हैं आप, हम आज नया करना चाहते हैं। क्या नया करना चाहते हैं भैया, आज हम इस जो अनादि काल से परंपरा चल रही है, अज्ञान परंपरा, इस अज्ञान परंपरा से मन के महत्व को और अनादि काल के संस्कारों को ही मिटाना चाहते हैं। आप जानते हो आप क्या कर रहे हैं, हमने आपसे कई बार कहा कि आपके चित्त में अनादि काल से जो राग देश मोह कर्तृत्व भोक्तृत्व के संस्कार है, इन संस्कारों को नाश करने का नाम साधना है। मानता बदलने का मतलब समझते हो आप, मानता बदलने का मतलब है कि अनादि काल का जो कर्मों का रस विपाक पड़ा है ना, रस विपाक आपको समझ नहीं आया, कर्म फल चेतना भी समझ में नहीं आएगी आपको। क्या समझा है, अनादि काल से कर्मों का जो पिंड पड़ा हुआ है ना अंदर में, समूह, उस समूह को नष्ट करना है। मोहिनी कर्म की पूरी दर्शन, मोहिनी कर्म की पूरी प्रकृतियों को खंगालना है, मतलब दर्शन मोह के अंधकार को नाश करना है भाई। दृष्टि का परिवर्तन मतलब क्या, जीव की दृष्टि का परिवर्तन मतलब क्या, जीव की रुचि का परिवर्तन क्या, कि अनादि काल से जिस जीव का प्रसाद पुद्गल कर्मों के अनुरूप पर में का चल रहा है, पर की रुचि अनुरूप चल रहा है, उस पुरुषार्थ को पूरा बदल के अपने स्व सन्मुखता की ओर करना है। भैया आपने एक और बात कही, भैया इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इतना अभ्यास कर रहा है दिन रात, सुबह 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 सुबह, भैया इतना अभ्यास कर रहा है, उसके बाद भी ये दृष्टि क्यों नहीं बदल रही। भगवान जी जो कर्म बांधे थे वो थोड़े चले जाएंगे, इसे अभ्यास कर कहाँ रहा है अपन, ये तो तत्व चर्चा करना, स्मरण करना, ये अभ्यास थोड़ी ना है। बड़े साधु बन के बैठो फिर अभ्यास होगा बढ़िया। घर गृहस्थी से एकांत भाव धारण करो, अभी आने तो दो अंदर से हुलक पंचम गुण स्थान को ग्रहण करने की, अर्ज का व्रत लेने की, अंतर में अनंत नवंदी कसाय का अभाव करने के बाद अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान वर्ण वर्ण कसाय का अभाव होने तो दो। अभी हो कहाँ रहा इन कसायों का अभाव, अभी तो
मिथ्यात्व के ताले टूट रहे हैं भगवान जी। मोहिनी दर्शन, मोहिनी की प्रकृतियां टूट रही हैं बस। चारित्र की, संयम की, तप की, त्याग की, भावना को भाव, अभी तो भावनाएं तो हो, और वो सम्यक सहित वीतराग तत्व के आश्रय सहित। नहीं तो भैया वो भी वीतराग तत्व के आश्रय के बिना वो सब कुछ भी कर चुके आप, संयम, नियम, व्रत, तप सब कर चुके, लेकिन उसमें अपना वीतराग चैतन्य ज्ञान में परिणति नहीं बनी अपनी, ध्रुव तत्व का बहुमान नहीं आया। आत्मा की शुद्ध परिणति जयवंत नहीं हुई। अभी तो आत्मा की शुद्ध परिणति को ऐसा कहें आपसे सरल भाषा में, अपने अंदर शुद्ध उपयोग को प्रकट होने दो। कैसे होगा? अपनी दृष्टि को तो निर्मल होने दो। अभी दृष्टि धीरे धीरे जोड़ रही है अपने परमात्मा को, अभी जोड़ रही है अपने भगवान आत्मा से, रुचि लगाते लगाते, आत्म चर्चा सुनते सुनते, जिन भगवान की वाणी को सुनते सुनते अभी रुचि जुड़ रही है अपने त्रिकाली से, ध्रुव आत्मा से। अभी रुचि ध्रुव में हुई नहीं है, लेकिन यह बस ना जुड़ रही है, काम शुरू हुआ है, और काम शुरू होने के कारण उसका बहुमान भी आ रहा है। निरंतर ऐसा लग रहा है हम बहुत पुरुषार्थ भी कर रहे हैं भैया। अच्छा देखो, अपने को क्या लग रहा है, हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ में कर्ता पाने की भावना कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है? दृष्टि तो सहज स्वभाव ही है ना, तो करने जैसा क्यों लग रहा है, मेहनत क्यों लग रही है? इसलिए लग रही मेहनत कि अनादि काल से कर्मों की ओर बह रहे थे। अब मन वचन काय से जो स्वभाव स्वभाव गाना गा रहा है ना, उस स्वभाव स्वभाव में कर्तापना का नाम आ रहा है। अभी संस्कार नहीं टूटे करने के, तो कर्तापना रू ऐसा लग रहा है इतना करने के बाद भी नहीं हो रही। अरे भगवान, होना क्या है, वो तो दृष्टि स्वभाव में ही है, करने का भाव आ रहा है ना, कर रहा है ना अपन। अब इस भूमि का कर्ता अपने स्वभाव का पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसा भाव आ रहा है ना, तो ये भाव क्यों आ रहा है अभी? इसीलिए तो आ रहा है भगवान जी। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आप सहज स्वभाव में नहीं ढले, और नहीं, सहज स्वभाव में आपकी दृष्टि हो जाती तो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? अनादिकाल से दृष्टि तो स्वयं में परिणमित हो रही, स्वयं के प्रकाश में आत्मा तो अनादि से परिणमित हो ही रही है। ऐसी सहजता क्यों नहीं भास रही कि सब समस्त संपूर्ण चेतना अपने चैतन्य में विलास कर रही है? क्यों नहीं भास रही ऐसी? क्योंकि अभी पर पर्याय परिणमन दृष्टि में है, मान्यताओं में, संस्कारों में, अनादि अनंत काल के कर्मों के परिणमन में सब कुछ बाकी है। संसार की लीला, गायक गायक की लीला से बाहर अभी संसार की लीला में भी गायक अपनी गायक लीला दिखा रहा है। कर्मों की लीला के बीच में भी गायक गायक ही है। अभी यहाँ का परिणमन शेष है, तो परिणमन हो रहा है, तुम तो गायक में रहो। बदल क्यों नहीं रही दृष्टि? इंतजार करो भगवान जी, धैर्य मत खो, निष्ठा को बढ़ाओ, सहज रहो, इंतजार करो, धैर्य मत खो। और अपन भैया 3-4 दिन से एक ही चर्चा कर रहे हैं ना, क्या भावनाओं के वेग को उछालो तो जरा, सदाचार में, संयम में, और अंतर स्वभाव की रमणता में रहने का नित्य परिणाम तो करो जरा, नित्य परिणाम करो कि हृदय रूपी वेदिका के अग्र वेदन करना है निर्गंत वीतराग पद का। बस अंतर स्वभाव के ध्यान में अपने ही ध्याता, अपने ही वीतराग परमात्मा को ध्यान है बस, और कोई नहीं, कैसे ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं, कोई भी कीमत में नहीं। एकाकी एक तत्व मात्र मेरा वीतराग परमात्मा बस। भावेन भाव शुद्धम, भावेन भाव शुद्धम, भावेन भाव शुद्धम। अपने शुद्ध भाव में अपने ही परमात्मा को देखो तो जरा, क्यों नहीं दिख रहा? अपने ही निज रूप में निज शक्ति को निहारो तो जरा, चैतन्य 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 चैतन्य। और एक बार ये तुमने इस वीतराग शक्ति को निहारा तो बस अंतर से आनंद बरस जाएगा भगवान। महिमा ऐसे त्रिकाली प्रभु की है, ध्रुव 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 प्रकाश में शक्ति। चेतन आत्मा, यदि ऐसा त्रिकाली प्रभु तुम्हें धीरे 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 स्वीकार हो रहा है, तो समझो कि धीरे 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 किसने म्यूट खोल? मीनाक्षी जी म्यूट कर लो। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे ध्रुव स्वभाव की मान्यता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मिथ्यात्व और मोह के संस्कार टूट रहे हैं जीवात्मा। ये संस्कारों के तोड़ने का नाम साधना है, और टूट रहे हैं।
आप जैसे-जैसे स्वभाव की रुचि बढ़ा रहे हो ना, टूट रहा है, लेकिन टूटे नहीं है, क्यों? कर्तव्य का भाव साथ में दिखाई दे रहा है आपको। कर्तव्य का भाव भी जिस दिन नाश हो जाएगा ना, उस दिन कहना कि भई हाँ, हाँ, अब तो ये कर्तव्य के भाव, मोह के भाव, अपनत्व के भाव सब खत्म हो जाएँगे, तब दृष्टि स्वभाव में सहज रमण करती हुई दिखाई देगी। खत्म हो जाएँगे मतलब ये सारा पर्याय, ये सारा परिणमन भिन्न हो जाएगा और भिन्न-भिन्न वासेगा। देखो, ये जीव जुदा चैतन्य शक्ति का स्वामी और ये पुद्गल अचेतन अजीव सब पुद्गल पदार्थ क्षणभंगुर नाशवान। किसी से किसी का विरोध करने की भावना नहीं आएगी। किसी का विरोध करने की भावना नहीं आएगी। आपको अपने में अद्भुत आत्मशक्ति का बोध होगा भैया। हाँ, 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 देखो, देखो। चैतन्य, 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 चैतन्य। चैतन्य में निज आत्मा, निज ज्ञान का ये पिंड है। चैतन्य में ये आत्मा, निज ज्ञान का ये पिंड है। इस ज्ञान पिंड के अपने वैभव को स्वयं अपने में निहारो चेतन। है विश्वास? आनंद, 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 आनंद। अपने ज्ञान पिंड को, अपने चैतन्य पिंड को, अपनी वीतराग शक्ति को अपने अंतर में निहारना है बस। ज्ञान स्वानुभूति में रमण। सिद्ध अपना जो स्वानुभूति में स्वरूप है ना भैया, उस दिन अपने अंतर में जिस दिन अपन स्वयं सहज रमण करेंगे, उस दिन मानना कि अब दृष्टि अपने स्वभाव में हो गई। अब भैया ये हो क्यों नहीं रही? हम कितने अच्छे से बताया भैया आपको। आपकी पूरी जीवन की कहानी तो सुना दी। अनादिकाल से संसार में रहने से लेके आज तक की पूरी कहानी तो सुना दी कि अनादिकाल से मिथ्यात्व मोह में रत ये जीव पर्याय दृष्टि के कारण से पर को ही अपना मानता और अपना मान के देखता, उसे नाना रूपों में स्वीकार करता रहा है। इसलिए पर को किसी भी रूप में स्वीकार करने में से कोई तकलीफ नहीं। एक ही पुद्गल पर्याय को ये नाना प्रकार के भाव से नाना रूपों में स्वीकार कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसको आदत है, लत है। लेकिन इससे कहो इस पुद्गल पर्याय से भिन्न अपने निराकार परम ब्रह्म वीतराग ध्रुव चैतन्य प्रकाशमान शक्ति को स्वीकार कर ले। तो अभी ये मन से कह भी रहे कि हाँ भैया सही है, वही है, सब कुछ है, भगवान कह रहे हैं सत्य ध्रुव प्रमाण है, लेकिन इसकी अंतर हृदय की वो शक्ति, वो वीतराग शक्ति जाग के स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भैया? क्योंकि भगवान जी उस परम सत्य को स्वीकार करने के लिए वो इतना पुरुषार्थ, इतना बल चाहिए अंतर से कि वो बल निकल के आए और सारी कर्म प्रकृति को विक्षेप के, सारी कर्म प्रकृतियों को चीर के और अपने ध्रुव प्रकाश को प्रकट कर दे। इतना बल चाहिए और ये बल धीरे धीरे करके इकट्ठा होगा। इतनी ताकत चाहिए कि अंतर से बहुमान उछल के आए, अंतर से ध्रुव गायक तत्व की परिणति छलांग लगा के आए और नित्य ध्रुव स्वभाव की प्रतीति रहने लगे। सुबह दोपहर रात वो परमात्मा प्रतीति में झूलने लगे। इच्छा ही खत्म हो जाए दृष्टि बदलने की, दृष्टि में परमात्मा हो जाए। इतना पुरुषार्थ चाहिए भगवान जी। कब होगा? लगे रहो इस सम्यक्त के सहकार में, सम्यक्त की भावना में, शुद्ध सम्यक्त की परिणति में एकदम डटे रहो, एकदम डटे रहो, एकदम डटे रहो, तो होगा ये भगवान जी। अनादिकाल के संस्कार टूटेंगे और अनंत चतुष्टय का नाद ध्रुव वीतराग तत्व परमात्मा स्वानुभूति में जागेगा। चेतनात्मा स्वानुभव, वो स्वानुभव जो है वही कर्मों का नाश करेगा। बस कर्मों का नाश आत्मलीनता से, समायिक से, ध्यान से होगा भगवान जी। दृष्टि के परावर्तन होए तो, अभी दृष्टि परिवर्तित होए तो, और फिर जब स्वानुभव होगा, जब दृष्टि बदलेगी, जब बदलेगी तो फिर ऐसी बदलेगी कि फिर तुम एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो जाए और यदि क्षायक सम्यक हो जाए तो फिर पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड पलटे तो उसकी श्रद्धा नहीं पलट रही। फिर पलटेगी मान्यता, अज्ञान भाव से पलट के फिर मान्यता पलटेगी तो फिर ऐसी पलटेगी कि फिर कभी उस और जाएगी नहीं। एक ही, लेकिन वो काम एक ही बार होगा भाई। और वो एक बार का काम होने के लिए ये धीरे धीरे सब पर्याय चल रही है। अभी अपन तत्व का श्रद्धांजलि जगा रहे हैं, उपसम होगा, क्षय उपसम होगा, उपसम क्षय उपसम में कितना समय लगाएगा, उसके बाद क्षायक होगा, ये सब भाव चल रहे हैं। उपसम क्षय उपसम क्षय, ये सारी पर्याय, ये सारी परिणति, ये सारे भाव, ये सब चल रहे हैं अंदर में। लेकिन एक क्षण में
एक क्षण में चेतन आत्मा, एक क्षण में सब बदल जाएगा, एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पर पर्याय परिणमन का सारा भाव, पर पर्याय परिणमन की सारी परिणति, एक क्षण में सब पर्याय भाव नष्ट हो जाएंगे। उपसम छह उपसम छायक ये सारी परिणतियां अंतर से आएंगी कब? जब मैं ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा पर पर्याय से भिन्न, अपनी चैतन्य शक्ति से भिन्न इन पर पदार्थों का विज्ञान अपने को समझ में आएगा, वस्तु स्वरूप सहज झलकेगा। ये पुद्गल का पर्याय परिणमन तो अपनी क्रमबद्ध योग्यता अवस्था में अपनी योग्यता अनुसार चल रहा है, और मैं गायक भगवान आत्मा तो इस सब प्रभाव से भिन्न। ऐसी निरंतर साधना करते रहिए बिना रुके। कब तक? जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, या फिर आप अपने में लीन ना हो जाए, आपकी दृष्टि पूर्ण रूप से अपने में ना समझ आए, जब तक बिना रुके इसे पुरुषार्थ को साधते रहिए। एक दिन अपने आप में ही ऐसा आएगा जिस दिन ये सारी कर्म धाराएं, कर्मों के वेग अपने आप ही नाश को प्राप्त होंगे, और अपना वीतराग चैतन्य कमल गायक तत्व भगवान आत्मा, जो कल्पना नहीं हकीकत है, वो हकीकत अपनी दृष्टि में झलक जाएगी। कल्पना करना आसान है, हकीकत को जानना ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भैया? क्योंकि अनादिकाल से संसार के रस को चखा है, अज्ञान के अंधकार में डूबा है। अभी जिसने मिठाई खाने की, जिसको दारू पीने की आदत हो, उससे कहो दारू बुरी है, तो दारू बुरी कहना सरल है, लेकिन दारू की लत छोड़ना बहुत मुश्किल है। दारू बुरी है ऐसा निर्णय भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है फिर दारू बुरी ऐसा निर्णय हो जाए। लेकिन दारू की लत छुड़ाने के लिए भैया नारकोटिक्स की दूसरा नशा लेना पड़ेगा, दवाइयों का। अभी नशे की हालत है, यही है कि अभी मिथ्यात्व में अदेव कुदेव और मिथ्यादेव की मान्यता न करके अपन भाई अपने मन के राग आदि की मान्यताओं में, कर्तव्य आदि की मान्यताओं में लगे हुए। नशा चल रहा है भी दूसरा, ये नशा भी धीरे धीरे उतरे, कर्तव्य भोक्तृत्व की परिणतियों का नशा उतरे, पर भाव में रमणता का नशा उतरे, शरीर आदि के पोषण का नशा उतरे, और ये जो ड्रग्स का नशा चल रहा है, दवाइयों के रूप में चल रहा चाहे लेकिन ये नशा भी जिस दिन छूटेगा, उस दिन आत्मशक्ति जगमगाएगी अपने चैतन्य आंगन में, अपने हृदय रूपी चैतन्य के अंगने में, चिदानंद में चैतन्य भास्कर गायक तत्व की शक्ति उस क्षण जगमगाएगी जिस क्षण तू अपने अंतर अनुभव को जानेगा। अंतर आत्मा का रमण, चेत जा रहे चेतन आत्मा अब ज्यादा दिन नहीं रहे काहे के संसार के, बस जो जागृति बनी है, जो पुरुषार्थ की धारा बनी, उस पुरुषार्थ की धारा को मत छोड़ो। जो होना होगा वो ही हो रहा है, जो हो रहा है वो निश्चित था। इसलिए अब कर्ता भोक्ता राग देश दिन रात की आपाधापी और दिन रात की व्याकुलता से छूटो। कौन क्या कह रहा है, कब क्या होना है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल के और ध्रुव वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार करो कि जहां जैसा है सब निश्चित है, अपना किसी से कुछ लेना देना नहीं। जहां जैसा है सब कुछ निश्चित है, अपना किसी से कुछ लेना देना नहीं। कर लो स्वीकार भगवान आत्मा। यदि स्वीकारता नहीं हुई तो फिर अपना भैया अपना अंतर भाव, अपनी अंतर स्वरूप की रमणता, अपनी अंतर स्वीकारता अपने को अनुभव में नहीं आएगी। जल्दी से कर लो, जल्दी से, देर नहीं होना चाहिए। ये सत्य को स्वीकार करने के लिए झटपट शीघ्रता की रुचि होनी चाहिए। झटपट क्या करना है भैया? अपने स्वभाव को स्वीकार। क्या करना है? अपने अनुभव में रमणता। कैसे करना है? अभियाली अपने में अपना मिलन करना है, अपने में अपनी रमणता करना है। कुछ नहीं है पर पर्याय परिणमन में, पर पर्याय परिणमन, पर की परिणति, पर्याय भाव, ये सब कचरा कूड़ा है, और अपना जो चैतन्य गायक स्वभाव है, ज्ञान घन स्वरूप है, वो ही अपना पूर्ण भाव है। बस चिदानंद 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 और चिदानंद। एक बार वह स्वरूप अंतर से स्वीकार हो जाए कि आहा अहम ब्रह्मास्मि सिद्धः, एक बार तो हो गया, बहुत आनंद आता है इस सत्य को सुनने में। तो बस इस सत्य की रुचि, या जिसे सत्य की रुचि लग गई, उसे बस एक ही अभ्यास करना है, बार बार
कि अपनी दृष्टि से वो सत्य छूटे ना। वही तो आपसे प्रश्न करा कि इतना जानने समझने के बाद भी क्यों छूट रहा है? भैया हमने कितने बार बताया है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के उदय खत्म नहीं हुए। अभी कर्म उदय चलेंगे तो भैया जी दृष्टि अंतरोन्मुख भी होगी और बहिर्मुख भी होगी। अभी आप चौथे गुण स्थान में हो। हमने कल या परसों चिंतन कराया था ना कि चौथे गुण स्थान में जो जीव है, जो साधक है, उसके चौथे गुण स्थान अनुसार परिणाम तो होंगे ही। चौथे गुण स्थान अनुसार परिणाम तो चलेगा ही। और चौथे गुण स्थान में भी अपन कौन सा सम्यक दृष्टि हो ये याद करो। सिर्फ आज्ञा सम्यक हुआ, अभी उपसम छायोपसम या छायक सम्यक भी नहीं हुआ, आज्ञा सम्यक हुआ है। तो माँ जिन्हें भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया है अभी अपन ने, आज्ञा कोई सम्यक थोड़ी ना है। मतलब कर्णानु योग सम्यक थोड़ी मान रहा है, कर्णानु योग से पुरुषार्थ मान रहा है। आज्ञा सम्यक मतलब कि जीव को जिन्हें भगवान की आज्ञा की रुचि आई है, जीव ने जिन्हें भगवान के वचनों की श्रद्धा की है। अभी उपसम छह उपसम तो होने का इंतजार करो। यदि उपसम भी हो गया और छह उपसम भी हो गया तो भी मिथ्या थोड़ी गला है, अभी तो मिथ्या करतियां बाकी हैं। अभी इनको छायक होने का इंतजार तो करो। कैसे होगा भैया? बार बार तत्वभ्यास करने से, बार बार वेद ज्ञान करने से, बार बार वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से, बार बार जिन भगवान के वचनों को सामने रखने से। स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान अपना ज्योति स्वरूप अंतरात्मा, दिव्य ज्ञान केंद्र शक्ति अपने दिव्य प्रकाश को प्रकाशित कर रही है। दिव्य प्रकाश में प्रकाशित ये आत्मा ही सर्व चिद्रूप परम ब्रह्म परमात्मा है। अब इस परमात्मा को कैसे चखें, इस रस को कैसे चखें? यह रस अपने स्वाद में कैसे आए? इस स्वाद को हम कब और कैसे चखें, कहाँ चखें, किस रूप चखें, इस बात को भैया अपने को स्वयं अपने अंदर में देखना पड़ेगा। आज और अब से अपन भगवान जी अपने ही पुरुषार्थ के लिए ललायत रहे। बस याद रखना, भगवान जी अपने ही पुरुषार्थ के लिए ललायत रहे अपन आज और अभी से। तो ही ये जीव कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। प्राप्ति शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति, इस अंतर स्वभाव की, अंतर ज्ञान स्वभाव की, इस ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति सहज हो सकती है, सहज। इसलिए अपना लक्ष्य क्या है भैया? स्वभाव। अपने लिए करने योग्य क्या है? तत्व का श्रद्धान। कैसे होगा? निरंतर अभ्यास करने से। क्या अभ्यास करना पड़ेगा? पर भाव से भिन्न। ये कहा जाता है कि पर से भिन्न स्वभाव की रुचि, पर अर्थात स्वभाव की रुचि होगी तो पर्याय से भिन्नता आ ही जाएगी। इसलिए उपाय क्या है? अंत में सत्य तत्व स्वभाव जो नाम देना दे दो, उपाय है रुचि। कब कब होगी पूरी रुचि? अब आप अपने पुरुषार्थ को देख लो भाई, आप अपने पुरुषार्थ को देख लो। आप लगे हुए हो, आप जुटे हुए हो, कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही, कहाँ काय को नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, ये सारे प्रश्नों के जवाब, आपके प्रश्नों के जवाब आपके पास स्वयं। धीरे धीरे देखो भैया, हम कई बार ये चर्चा भी कर चुके हैं कि ये ज्ञान का मार्ग धैर्य का मार्ग है। ये आत्मा का जो मार्ग है ना, आत्म स्वभाव को स्वीकार कर रहा है ना अपन, ये मार्ग धैर्य का मार्ग है, क्षमता भाव से चलने का मार्ग, शांति से चलने का मार्ग है, जहां उथल पुथल करने का मार्ग नहीं। यहाँ किसी भी चीज में उथल पुथल करने का मार्ग नहीं। यहाँ मार्ग है अज्ञान मिथ्यात्व भाव को अंतर से परित्याग करके उस शुद्ध विशुद्ध वीतराग परिणति को प्रगटाने का। तो यहाँ खलबली मचा नहीं सकते आप। यहाँ आप यह नहीं कह सकते अब भी हाली चाहिए, अब भी हाली चाहिए। ये देखो, ऐसी जिद करने का अधिकारी कौन? कि अब भी हाली मुझे वीतराग का शुद्ध उपयोग चाहिए, अब भी हाली कौन कर सकता है? साधु कर सकता है कि जम के बैठ जाए अपने ध्यान में, वो कहे कि मैं तो शुद्ध उपयोग लक्षण वाला हूं, अब मैं विवाह रूप परिणाम नहीं होऊंगा, बैठ जाओ जम के। तो फिर कोई ताकत उसे नहीं हिला सकती। कर्म आएंगे, उदय में आएंगे, बहिर्मुख होगा, फिर अंतर्मुख हो जाएगा। लेकिन श्रावक की अभी ये दशा बहुत मुश्किल है बन जाए। हाँ, श्रावक ये कर सकता है, मैं ध्रुव वीतराग तत्व हूँ, ऐसी निष्ठा करके बैठ जाए, गायक बन के बैठ जाए कि मैं शुद्धि हूँ और जो परिणाम होगा मैं देखूंगा, बस आएगी कर्मोदय आएंगे और जाएंगे। ऐसी निष्ठा करके बैठ जाए, मैं विवाह रूप परिणाम नहीं होगा, मैं पर में नहीं जुड़ूंगा,
तो श्रावक को भी कोई शक्ति पर में बहा नहीं सकती। ऐसी निष्ठा करके तो बैठ जा। लेकिन भैया ऐसी निष्ठा करने के लिए इतनी दम भी तो चाहिए। कहाँ हो रही है ऐसी निष्ठा? फुल हो रहा। फुल का मतलब समझते हैं? स्वभाव को भी ग्रहण कर रहा है, और थोड़ा सा इधर की बातें आ रही तो राग देश की कसाई की, तो फुला रहा है, अर्थात घबरा रहा है। जरा में यहाँ था, जरा वहां हो रहा है। कभी स्वभाव गा रहा है, और कभी ऐसा काय को हो गया, ऐसा काय को हो गया, इसने क्यों कर दिया, उसने क्यों कर दिया, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। भगवान जी नाना प्रकार की चिकल्लस। तो अभी देखो दोनों बातें चल रही हैं अभी। इसलिए भगवान आत्मा एक पल्ले में आके बैठने का इंतजार तो करो। आप बल जगा के एक पल्ले में आके तो बैठो। जो कुछ है सब बकवास है बाहर, एक ध्रुव आत्मा नित्य है। ऐसे पूर्ण निष्ठा करके बैठो, और किसी भाव से प्रभावित मत होना। 24 घंटे भी ऐसा करके बता दो। 24 घंटे ओनली। अरे 24 घंटे बहुत होते हैं, 12 घंटे कर, अरे 8 घंटे बहुत होते हैं। अरे 8 घंटे तो छोड़ो, 1 घंटा बहुत होता है। कच्छ नहीं होना चाहिए। मैं तो ध्रुव हूँ बस। ऐसा अचल निश्चय करके बैठने की ताकत भी नहीं है अभी। इसलिए भगवान आत्मा ऐसा अचल निश्चय करने के लिए पुरुषार्थ में तरबतर रहो। अंतर ज्ञान से स्वभाव में की रमणता को बढ़ाने के लिए निरंतर अभ्यास करो। निरंतर, थकना नहीं। थक गए तो हार गए, और हार गए तो गए। हारने का मार्ग नहीं है, थकने का मार्ग नहीं है। कब तक करें, कितने दिन हो गए, कैसे करें? संसार में रहते समय नहीं बोला अपन ने कभी कब तक रहे, कैसे करें काम, कब तक मरे। स्वभाव की रुचि लग गई तो वो भी बातें कर रहे हो। कहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। आनंद आनंद में जीवन बीत रहा है। संसार में देखो कितने दुख है। इसलिए रुकना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं, उलझना नहीं, किसी को उलझाना नहीं। बस मस्त रहना आनंद में। आनंद 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 और आनंद। काय का आनंद? निज स्वानुभव का आनंद। कहाँ है? मेरे अंतर। कब तक रहेगा? अनादिकाल तक। कब से? अनंत काल से। बस इस बात को दृढ़ निश्चय से मान के बिना रुके, बिना उलझे, बिना अटके, बिना झटके, बिना लटके, दृढ़ निश्चय से इस बात को मान के और अपने अंतर अनुभव को प्रगटा। बस और कोई काम नहीं है अपने पास। 24 घंटे फ्री अपन। एक ही काम है अपना कि कर्म के उदय अपनी योग्यता में चल रहे हैं, और मैं यहाँ एक भगवान आत्मा अपनी अंतर शक्ति में बरत रहा हूँ। देखो भगवान जी, अंदर की पिक्चर सुनाते हैं हम आपको। ये अंदर की पिक्चर है ज्ञानी की। गुरुमाज के ग्रंथों में ये अंदर की पिक्चर सुनाई जाती है। कहानी किस्सों का मार्ग नहीं है ये। साधकों का जो मार्ग है ना, ये कहानी किस्सों का मार्ग ही नहीं है। ये सामान्य जीवों को कहानी सुनाकर रुचि लगाई जाती कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मरे, कथम कहानी। ये रुचि, ये इस तरीके की चर्चा जो होती है ना, ये सामान्य जीवों के लिए होती है कि उन्हें कुछ और आता नहीं है, तो उन्हें क्या द्रव्यान योग सुनाओगे, क्या कर्णान योग सुनाओगे, उन्हें कहानियां सुनाओ। वो कहानियां सुना सुना के तत्व की रुचि लगाओ। कहानी किस्सों से उनसे बहुमान दिला दो कि हाँ वो थे, ऐसे थे, वैसे थे। बस वो उतना ही बहुमान करके पुण्य कमा लेंगे, उनका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। ये ज्ञानियों की चर्चा थोड़ी ना होती। वो ज्ञानियों के लिए चर्चा है जब भेद विज्ञान बरते, स्व पर का भेद ज्ञान बरते, भिन्न भिन्न भाषा। स्व चैतन्य ज्ञायक परिणति से पर भाव भिन्न भाषे, वो आत्मा की चर्चा होती है दादाजी, जहां स्व का श्रद्धान अनंत गुना बलवत हो, और पर पर्याय परिणमन से बिल्कुल कोई विकल्प ही ना है। इतनी देर चर्चा सुन रहे हैं तब माने आपको कि सत्य की रुचि है। इतनी देर आपको घर गृहस्थी पुत्र परिवार से लेकर एक भी विकल्प ना है कोई अन्य, तो माना जाएगा कि आपको इस चर्चा की शुद्ध रुचि है। ना कोई उदाहरण, ना कोई उदाहरण था, ना कुछ समझाया, ना कुछ संजोया। क्या कह रहे थे? सिर्फ स्वभाव स्वभाव। आपको इसके अलावा और अन्य कोई विकल्प ना हो कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा जान लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अन्य एक सल ना आई हो तो माने कि भैया आपको अब पूर्ण रुचि से आप यहीं थे। अभी तो पूरी रुचि नहीं लगती। दिमाग 36 जगह, 636 जगह बटा रहता। अब तो चर्चा में स्थिर नहीं हो पाते भगवान आत्मा। अभी वीतराग स्वभाव में स्थिर होने की बात तो बहुत आगे की है। दृष्टि की स्थिरता की बात तो बहुत आगे की है। अभी तो चर्चा में स्थिरता नहीं है। चर्या में स्थिरता लाने में अभी तो बहुत टाइम है। चारित्र चक्रवर्ती होना पड़ेगा, साधु होना पड़ेगा, 3 लोग को जीतना है। भैया ये साधना का मार्ग है, और
आप साधना करने के लिए उत्साहित हो तो आपको अच्छा लगेगा। देखो भैया, हमने तो आपको पूरी कहानी सुना दी, पूरा मोक्ष का मार्ग स्पष्ट कर लिया। गुरुदेव तारण स्वामी ने ऐसा ही मार्ग दिया। अंतर परिणति में रम के और अपनी दृष्टि की सहज आत्मा की दृष्टि की सहज प्रकाश में ज्योति को उपलब्ध करने का मार्ग आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी ने दिया। और अपन ने यहाँ अभी 40 मिनट में अपन ने सिर्फ इस बात को ही समझाया भैया कि कैसे कोई भी ज्ञानी जीव अपनी ज्ञान में परिणति में ढल के कैसे अपनी दृष्टि को अचल करता है। काय में अचल करता है? अपने ध्रुव गायक पद में अचल करता है। कैसे कोई भी ज्ञानी अपने ध्रुव पद के अचल श्रद्धान को प्रगटाता है, इस बात को अपने समझा भैया। अपनी दृष्टि पर्यायों के आश्रित ना रहे, अपनी दृष्टि परम पारणामिक ध्रुव वीतराग भाव के आश्रित रहे भैया। आज के प्रश्न के समाधान के साथ साथ आज के अपन चर्चा को भी समाप्त करते हैं यही। याद रहे, अर्क प्रकाशवान शक्ति अपने अंदर है और इसे देखने का अपन अभी अभ्यास कर रहे हैं, और इस अभ्यास से कर्म का उदय टूटेगा, और कर्म उदय टूटेगा जब दृष्टि विशुद्ध होगी। रुचि अनंत गुनी अपनी बढ़ेगी। देखो, रुचि अनंत गुनी बढ़ेगी तो रुचि का जो बल है, वेग है, वो वेग कर्मों को मारेगा धक्का, मन की मान्यताओं को, मन के संस्कार को नाश करेगा। और वो कर्म अंतर का वेग, रुचि का वेग जब उन कर्मों की सत्ता का, उस मन की मान्यता का विनाश करेगा, जब जीव को ध्रुव शुद्ध आत्मा अपने प्रकाशवान तत्व की गहरी मान्यता प्रकट होगी, और प्रकाशवान तत्व की गहरी मान्यता से उसे अंतर का ध्रुव प्रकाश होगा भगवान। इससे कल्याण होगा, और इसके बिना कल्याण नहीं होगा। याद रखना जीव, कल्याण तो इससे ही होगा। कल्याणात्मक शक्ति तो अपना निज ध्रुव वीतराग पद है। चेतन जाग जा रे, चेतन आत्मा जाग जा। मोह नींद में अब तक सोया, जाग न सका ओ प्राणी हो। अरे चेतन, अब तो निज की सूरत जगा ले। हो जीव, तू ज्ञानी हो, ज्ञानी हो जा। देखो भैया, आज के लिए अपन यहीं छोड़ रहे हैं से। जिनकी पात्रता पक गई है, जिनकी होनहार खिलखिला रही है, जिनको निकटता से मुक्ति की ओर जाना है, निकटवर्ती जो मोक्षार्थी जीव है, सम्यक के निकट जो आत्मा है भैया, उनके लिए वीतराग वाणी है। यह वीतराग वाणी का श्रवण करके अपन अपने पुरुषार्थ को सूक्ष्मता से जाने, संयम की ओर अग्रसर हो, आगे अपने कल्याण के मार्ग में अपन बढ़ने के लिए ललायत रहे भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न, जयवंत हो, जय